कंटिन्यू स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक, लगता है मेन छूट गया हमारा, वॉइड मेन, इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट करना, बंद करना। देखो हमारा हमने मेन नहीं बना पाए थे उस समय, तो ये छूट गया था, तो कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर करना है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ यूज़ करना है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। मतलब कि आपको जो आपका जो लूप है, अगर कुछ आइट्रेशन के बाद आपको वो कंटिन्यू करवाना है, राइट। मतलब हमारा कुछ ना कुछ लूप होगा, उस लूप के बाद उसको इमीडिएटली उसको फिर से वहाँ पे जंप करना है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, हमारा सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले आपको जंप स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि कहाँ से वो जंप करेगा, ठीक है। जब वो जंप स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, फिर उसके जस्ट नीचे आपको कंटिन्यू लिखना है और सेमी कोलन देना है। ये आपका स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें, तो कैसे हम एग्जाम्पल कवर अप करेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर हमने मान लिया कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फॉर लूप है, हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं फॉर लूप में, अगर इंटीजर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, i जो है लेस देन इक्वल टू मान लेते हैं कि 10 है, और i जो है प्लस प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले अपना कंडीशन जो जंप स्टेटमेंट है वो बताएंगे। कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिख सकते हो। तो मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है कि अगर इफ़ लगाते हैं, सिंपल सी कंडीशन जो चेक होता है इफ़ में होता है। तो इफ़ आई की जो वैल्यू है इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर वो 2 टाइम्स इक्वल टू दे दिया, i इक्वल टू 5 है, ऐसे मान लेते हैं। और इसमें कोई भी चीज़ आप प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो, तो आप इसमें वैल्यू दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि कंटिन्यू लिख देते हैं और सेमी कोलन दे देते हैं, ठीक है। और इसके जैसे ही बाहर हम लोग आते हैं, ये देख रहे हो, इसके जस्ट हम नीचे यहाँ बाहर आते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं, हम प्रिंट कराते हैं कि आई का वैल्यू क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इस पर ध्यान देना है। हमने इसको प्रिंट किया, हम यहाँ चेक करेंगे कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। देखो जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुआ तो क्या हुआ, वो इसके अंदर में आया, कोई डाउट नहीं है, आया, इसके अंदर में नहीं जाएगा, इस वाले पार्ट में नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, वो प्रिंट हुआ आई की वैल्यू। फिर 0 1 2 3 4 तक गया। जैसे 5 में आया, 5 को भी प्रिंट नहीं किया, वापिस वो भाग गया, उधर बैक चला गया और आई की वैल्यू प्लस प्लस वहाँ वापस किया और फिर 6 से स्टार्ट हुआ। तो आप आउटपुट में देख सकते हो आपको 5 प्रिंट नहीं हुआ है। तो अगर 5 के इंडेक्स पे किसी चीज़ को स्किप करना है या उससे जंप करा देना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि उस लूप को हम वहाँ से उठा करके अब मूव कराने के लिए सबसे पहले जंप स्टेटमेंट देंगे और जंप स्टेटमेंट के जस्ट नीचे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देंगे। ये चीज़ समझ में आया? ओके। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ अभी देखो, मैंने जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये सिंगल डबल कोट लिख दिया, राइट, और यहाँ डबल कोट लिख दिया। अब ये भी समझ लो कि ये क्या है, ये हमारा कमेंट है, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है। मान लो कि अगर आपको यहाँ पे ये प्रिंट नहीं कराना है, मान लो कि ये प्रिंट नहीं कराना है और डबल कोट में, सॉरी बैक चलते हैं, हाँ, अगर यहाँ पे आपको इसको कमेंट कर देना है तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो जो कमेंट होते हैं, अगर यहीं पे अगर मैंने ऐसे किया, यहाँ से स्टार्ट किया और आकर के यहाँ स्टार्ट करके बंद कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया जो एक होता है सिंगल लाइन कमेंट हो गया और एक हो गया मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में बताना चाहिए कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ बहुत ही ईजी है और सिंपल है, जो आपको समझ में अभी तक आया होगा, ठीक है।